मेंटालिटी को लेकर, किस मानसिकता को लेकर हमारे सामने आया है, तो वो हमको पता चल जाता था, तो दीदी को पता चल जाता था। तो ऐसे ही हमारे जो संकल्प हैं, वो धैर्यवत होना चाहिए। अर्थात कोई भी हम जैसे योग करने जाते हैं या कोई मुरली सुनते हैं, तो वहाँ भी हम शांत चित्त, स्थिर चित्त होकर बैठे रहें। उसको हम ये ना सोचें कि जल्दी-जल्दी मुरली पूरी हो जाए, नहीं। एक बड़े शांतिपूर्वक, जैसे हम गहरी अनुभूति में जा रहे हैं, उस मुरली सुनने के टाइम को भी हमें एक योग का टाइम बना देना है। धैर्यतापूर्वक, धैर्यता की मूर्ति मम्मा को कहा जाता था। बहुत गंभीर और धैर्यता। कोई भी हम कार्य को करते हैं, धैर्यता अर्थात जिसमें कोई जल्दबाजी ना हो, धैर्य अर्थात जहाँ उतावलापन ना हो, धैर्य अर्थात कोई असमंजस की भावना नहीं हो, जहाँ हमको बिल्कुल स्पष्ट है, कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। एकदम हमें प्लान वो पहले से सेट है कि इस कार्य को हमको कैसे करना है। उतावलापन जीवन में तब आता है जब हम बिना किसी प्लान के कोई भी कार्य आरंभ कर देते हैं। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में धैर्यता बहुत ज़रूरी है, अर्थात ये लंबा मार्ग है। इसमें हम कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। जीवन में तरह-तरह के संकल्प भी आएँगे, परिस्थितियाँ भी आएँगे, लेकिन उन सबको देखते हुए भी अगर हमारे मन बुद्धि में समर्थ संकल्पों का खजाना भरपूर है, तो समर्थ संकल्प होने के कारण हम विचलित नहीं होंगे, एक रस रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों को धैर्य मत बनाओ, अर्थात अगर हम कोई भी एक संकल्प ले लेते हैं, स्वमान में स्थित हो जाते हैं कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, केवल इतना ही संकल्प ले लें। अब अगर हमको 1 घंटा योग करना है, तो इसमें बड़ी धैर्यता पहले से चाहिए कि मुझे इस एक संकल्प में स्थित रहना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो सोचना है, लेकिन साथ में उसका चिंतन करना है कि मैंने जब यात्रा शुरू की थी परम धाम से, इस तरह पर मैं आत्मा आई थी, तो मैं कितनी शुद्ध थी, वो मेरे में कितनी सात्विकता थी, वो मेरे में कितनी प्यूरिटी थी, वो परमात्म प्यार कितना मेरे में भरा हुआ था, कितनी मैं शुद्ध आत्मा, सच्चा सोना थी, प्योर सोना थी, पारस्थ बुद्धि थी एकदम, कितनी सात्विकता थी, वो अलौकिकता थी, वो रूहानियत थी, दिव्यता थी, वो प्योरिटी के वाइब्रेशन कितने थे। तो मैं उसी दृश्य को अगर मैं बार-बार इमर्ज करता हूँ, तो उसका पूरा प्रभाव वर्तमान के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी स्वमान में स्थित होते हैं, तो उसको हमको रटना नहीं है, बल्कि उसमें धैर्यतापूर्वक धीरे-धीरे उसका चिंतन करना है। धीरे, धीरे-धीरे उसका चिंतन करते जाएँगे, तो चिंतन हमारे मन बुद्धि में समाता जाएगा। वो हमारे कर्मेंद्रिय में समा जाएगा। वो स्वमान की जो वाइब्रेशन है, वो स्वमान की जो सीट है, उस सीट पर सेट रहने से वो वाइब्रेशन चारों ओर स्वतः फैलेंगे और वो वायुमंडल भी वैसा शक्तिशाली बनेगा। इसलिए आज हम देखते हैं बड़े-बड़े वरिष्ठ भाई-बहनों को, उनके अंग-संग जाने से कैसे वायुमंडल, कैसे वाइब्रेशन होते हैं, या संसार की उन आत्माओं को भी जब हम देखते हैं, जो एकदम स्पिरिचुअलिटी से नज़दीक रहती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है, तो सारा वो संकल्पों का खेल है। उनके विचार बहुत हाई क्वालिटी के हैं, हाई लेवल के हैं, और बाबा ने तो हमको सब विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया हुआ है। हमें तो इस संसार की ऊँचे से ऊँची आत्माएँ बनाया हुआ है। बाबा ने कहा तुम बच्चे पूर्वज हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। हम इस सृष्टि के मास्टर बीज रूप हैं। तो जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, ये सारा डिपेंड करता है कि हम किस चिंतन में रहते हैं। सारा दिन हमारा कौन-सी गतिविधियों में संलिप्त रहता है, किन-किन गतिविधियों में हम हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, वो सारे कर्मों का प्रभाव भी हमारे संकल्पों को भी प्रभावित करता है। अगर सारे दिन में हमने जो भी कर्म किया, बिना सोचे कर्म कर लिए, जो हमको नहीं करना चाहिए, चाहे वो देखने का है, चाहे वो बोलने का है, चाहे संबंध संपर्क में आने का है, तो वो जो सारी गतिविधियाँ हैं, हमारे संकल्पों को भी प्रभावित करती हैं। एक सर्कल है, ये वृत्त है ये। बाबा ने कहा ना अपनी वृत्ति को बदलो। वृत्ति अर्थात एक सारे दिन 24 आवर का जो सर्कल है,
उस सर्कल के अंदर में हम जै रहते हैं, रहकर मनुष्य दूसरे मनुष्यों के प्रति मेरी कैसी वृत्ति बनी हुई है। अगर मेरे सामने कोई भाई आता है तो मेरी कैसी वृत्ति है, कोई बहन आती है तो मेरी कैसी वृत्ति है। अगर मेरे से किसी के साथ मनमुटाव हुआ मेरा, तो उसके साथ हमारी कैसी वृत्ति है। बाबा कहते तुम तो विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो वृत्ति जो हो इतनी ऊँची, इतनी हाई लेवल की होनी चाहिए कि जिसमें पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई हो। एक शक्तिशाली वाइब्रेशन की अनुभूति हो सामने वाले की। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, भाग्य की एनर्जी को वेस्ट मत करो। हर संकल्प में बहुत बड़ा भाग्य भरा हुआ है। एक-एक संकल्प हमको कदम-कदम पर भाग्यवान बनाने के निमित्त बना हुआ है। बाबा कहते हैं भाग्य की कलम मैंने तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है। वो कौन-सी कलम है? वो है संकल्पों की कलम। जैसा हम संकल्प करेंगे, विचार करेंगे, उन विचारों के आधार पर ही हमारी सारी दिनचर्या का फर्क ऊपर प्रभाव पड़ता है और दिनचर्या का प्रभाव हमारे संकल्पों में नींद के समय पड़ता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो स्वप्न है वो हमारे साकार जीवन का आधार है। अर्थात जो भी हम साकार जीवन में कर्म करते हैं वो स्वप्न में संकल्प भी वही चलते हैं। इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के अनुसार चलने के लिए हमको अपने ऊपर नज़र भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रखने की ज़रूरत पड़ती जाती है। जैसे-जैसे हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं, इस ब्राह्मण यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो संकल्पों के स्तर पर वो पुरुषार्थ तब हमारा शक्तिशाली होगा, जब उन संकल्पों में एक रूहानी एनर्जी होगी। उन संकल्पों की गति जो है, वो बहुत स्लो होगी, शक्तिशाली संकल्प होंगे और उसकी एक विधि है ज्ञान का मनन चिंतन। जब-जब हम ज्ञान के मनन चिंतन में रहते हैं, तो संकल्प आप हमारे अपने आप धीमी गति हो जाती है ना? व्यर्थ संकल्प होते हैं, तो चिंतन कितनी फास्ट चलता है, सब अनुभवी हैं। अगर हम व्यर्थ की बातें करते हैं, तो एक के पीछे एक संकल्प, एक के पीछे एक लाइन लग जाती है। जैसे एक संकल्प इसलिए बाबा ने क्या ट्रैफिक कंट्रोल क्यों रखा हुआ है, कि अपने मन को ब्रेक लगाना सीखो। एकदम ब्रेक लगा दो, उसमें मनन चिंतन करो, स्वमान में स्थित हो जाओ। क्योंकि मनन चिंतन करना कोई सहज काम नहीं है, इसलिए उसमें संकल्पों की गति अपने आप कम हो जाती है और वो संकल्पों की जो कम गति होती है और मनन चिंतन हम विधि पूर्वक करते हैं और मनन चिंतन में धीरे-धीरे जब बाबा की मदद का अनुभव होने लगता है और मनन चिंतन की गति बढ़ने लगती है, तो इस शक्तिशाली संकल्पों का प्रभाव, शक्तिशाली संकल्पों के वाइब्रेशन हमारे मन बुद्धि को भी शक्तिशाली बना देते हैं। हमारे जीवन को भी निर्विघ्न बना देते हैं। हमारी जीवन यात्रा एकदम सरल हो जाती है, सुगम हो जाती है। उसमें हमको फिर मुश्किल नहीं लगता है। याद में मेहनत कब लगती है? जब हम बिना ज्ञान के याद की यात्रा आरंभ कर देते हैं, बिना चिंतन के, बिना मंथन के याद की यात्रा में आरंभ करते हैं, तो वो भारी पड़ती है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं, मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, तो संकल्प हमारे शक्तिशाली होंगे, समर्थ होंगे, वो परिणाम देने वाले संकल्प होंगे, फलदायी संकल्प होंगे, सुखदायी संकल्प होंगे, दूसरों का कल्याण करने वाले संकल्प होंगे। वो जग हित करने वाले संकल्प होंगे, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले संकल्प होंगे, वो शुभ भावनाओं से भरे हुए संकल्प होंगे। जब हम ज्ञान का मन चिंतन आरंभ कर देंगे, अनेकों के विघ्नों को दूर करने के लिए जैसे वो संकल्प वाणी के रूप में दूसरों को अमृत तुल्य अनुभव होंगे वो। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का मनन चिंतन ज़रूर करो, है ना? इसलिए बाबा अपना भी एग्ज़ाम्पल क्या देते हैं कि बच्चों के लिए मैं गरम-गरम हलवा बनाता हूँ। तो हमारा पिता जो वो ज्ञान का मनन करते तो हम भी तो उसके बच्चे हैं ना, तो हम ज्ञान का मनन क्यों ना करें? जितना हम ज्ञान का मनन करते रहेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, तो हमारा मन खाली नहीं होगा। नहीं तो कहते हैं खाली मन शैतान का घर। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प जो होंगे तो क्या होता है जैसे खाली-खाली लगता है, निराशा हाथ में होती है, माथा भारी लगता है ना? जैसे खिंचावट बनी रहती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों का बोझ होता है, खींचते हैं वो, तेज गति होती है उसकी। और हमारे में शक्ति है नहीं और कोई हमको बोले कि चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, तो क्या होगा? मन में एक खींच सी रहेगी, खिंचावट रहेगी, मजा नहीं आएगा लाइफ का।
और शक्तिशाली होंगे तो जितना मर्ज़ी हम भागते रहें तो कोई उसका हमारे ऊपर असर नहीं होगा और जितना मर्ज़ी भगा लो क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य है, वो बल है, वो ताकत है। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, शरीर की शक्ति के लिए संसार में क्या करते हैं, डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं। ताकत के लिए क्या करते हैं और ग्लूकोज़ देते हैं, खून चढ़ाते हैं। तो बाबा ने हमको कौन-सी समृद्धियाँ दी हैं? शक्तिशाली सोमान की समृद्धियाँ। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समस्त सर्वशक्तिवान हो, है ना? मुरली में बाबा जो भी पॉइंट देते हैं अनेक प्रकार के कि सोमान में स्थित रहने के लिए, उन अच्छे-अच्छे सोमान में स्थित हो जाएँ हम, है ना? जैसे आज की मुरली में बाबा ने मुरली में कहा क्या कहा कि वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले नहीं हो तुम। तुम वायुमंडल को प्रभावित करने वाले हो। तो स्वयं भगवान देखो हमें इतने ऊँचे सोमान में स्थित होके हमें प्रोत्साहित करता है। तो ये सारा इंजेक्शन का काम करते हैं। बाबा के महावाक्य हमारे में ताकत भरते हैं, शक्ति भरते हैं। आत्मा को जैसे पंख लग जाते हैं, आत्मा उड़ने लगती है। वो व्यर्थ से स्वतः वैराग्य आता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हमको आदत डालनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी मुरली मिस नहीं करो। पता नहीं कौन से समय में कैसा ऐसा कोई पॉइंट आएगा, जो हमारी सारी कमजोरियों की जंजीरों को एकदम तोड़ के रख देगा। हम जैसे स्वतंत्र हो जाएँगे, जैसे आत्मा नाचने लगेगी, उसका मन भी नाच उठेगा। आत्मा खुशी के मारे एकदम झूम उठेगी। लेकिन उसके लिए ये है धैर्यता, अर्थात धैर्यता ये भी है कि हम मुरली सुन रहे हैं, बाबा कहते हैं मन लगे नहीं लगे तुम सुनते रहो। ये है धैर्यता। हम ये छोड़ नहीं दें उस चीज़ को। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, बाबा कहते हैं। जो भी अनेक प्रकार की सूक्ष्म कमी कमजोरियों के बादल हमारे जीवन में आते रहते हैं, स्वयं भगवान ने हमको गारंटी दिया उन सबसे मुक्त करने के लिए। वो हमारे जीवन का जिम्मेवार है वो। उसने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जन्म-जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए पता नहीं कितने अनेक जन्मों में क्या-क्या किया हुआ है। लेकिन फिर भी बाबा ने हमें पकड़ लिया अपने कार्यों में, अपना मददगार बना लिया। कितना बड़ा सौभाग्य है हम आत्माओं का कि भगवान की दृष्टि इतने संसार में अरबों आत्माएँ हैं, लेकिन गिनी-चुनी आत्माओं के हमारे हमारे ऊपर वो दृष्टि पड़ी उसकी। उसकी दृष्टि ने कैसे निहाल कर दिया कि कम से कम उसका ज्ञान तो हमारी बुद्धि में थोड़ा बहुत बैठा है। तो ये उसकी बदौलत, उसकी कृपा की बदौलत, उसका आशीर्वाद को हो, जिसके कारण हमारा मन बुद्धि उसने ये शुद्ध किया है, पवित्र किया, जिसमें ज्ञान का थोड़ा बहुत मनन चिंतन जो चल रहा है, ज्ञान के प्रति थोड़ी रुचि तो बढ़ती जा रही है। एक तो से हम ज्ञान की चर्चा तो कर रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं संगठन का में रहना बहुत ज़रूरी है। संगठन का भी बल है, संगठन भी बाबा कहते हैं जिससे ग्लूकोज़ का काम करता है, ताकत देने का काम करता है। क्योंकि जैसे हम संगठन एक किला है, उस किले के अंदर में आ जाते हैं, तो उस किले में हमारी एक सुरक्षा है, सेफ्टी का कवच है वो। उस किले में रहने से माया प्रभाव नहीं डालेगी। इसलिए बाबा कहते हैं डेली मुरली सुनो, डेली सेंटर में जाओ, एक स्टूडेंट लाइफ जियो। स्टूडेंट कैसे उमंग उत्साह में रहता है, हमेशा कुछ न कुछ सीखने की ललक बनी रहती है। ना केवल स्वयं सीखता है, बल्कि जब खुद सीखता है तो औरों को भी सिखाने के उसके मन में कई तरह के प्लान बनते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं संगठन का भी बल है, ज्ञान मनन चिंतन का भी बल है, सोमान का भी बल है, शक्तिशाली संकल्पों का बल है। तो जैसे हम ये मनन चिंतन करेंगे तो स्वयं को भी शक्तिशाली अनुभव करेंगे। फिर कमजोरी के संकल्प हमारी बुद्धि में आएँगे नहीं, क्योंकि एक बार अगर हमने आदत डाल दी शक्तिशाली संकल्पों की, तो फिर जहाँ जिस स्थान पर कमजोरियों का वर्णन होता है, वहाँ से किनारा करना सहज हो जाएगा। अगर हमने मनन चिंतन करने की आदत नहीं डाली है या अपने आप को शक्तिशाली समर संकल्पों में रमण करने की आदत नहीं डाली है, तो व्यर्थ संकल्प वो खींचते रहते हैं, वो खींचते रहते हैं और उसका परिणाम हमारे मुख से बोल भी वैसे निकलेंगे और बोल जिसमें कोई परिणाम नहीं, जिसमें कोई सार नहीं है या जिसको कहेंगे दूसरे के मन को एकदम जैसे तकलीफ देने वाले, हर्ट करने वाले हैं, कटाक्ष भरे बोल होंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, 2 शब्द बोलो लेकिन समर्थ हो। उन 2 शब्दों में अनेक शब्दों का सार समाया हो। शब्द ऐसे लगे जैसे सामने वाला सोचे कि कोई 2 वचन मेरे लिए कोई कह दे, कोई वरदान के 2 बोल बोल दे। ऐसे समर्थ संकल्प हों, एनर्जेटिक बोल हों, उनमें शक्ति समाई, प्यार भरा हुआ हो, एक परमात्म वाइब्रेशन भरे हों, एक प्योरिटी के वाइब्रेशन भरे हों उसमें, कल्याण की भावना भरी हो।
तो ऐसे बोल तभी होंगे जब हम पहले से अपने आप को तैयार करके रखेंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प क्या है? व्यर्थ संकल्प जैसे एग्जाम्पल भी दिया बाबा ने, एक जंगल की तरह है, वो बाँस के जंगल की तरह है, जो आपस में रगड़ने पर आग लगा देते जंगल में। ऐसे ही अगर हमारे मन बुद्धि में व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, तो व्यर्थ संकल्प वो हमें ही आग लगाकर हमें ही जलाते रहते हैं। अर्थात हमारा हमें जो एनर्जी मिलती है, जो बाबा एनर्जी भरते हैं, तो अपनी एनर्जी को हम वेस्ट करने के निमित्त बन जाते हैं। वो ही फिर ईर्ष्या की अग्नि, घृणा की अग्नि, नफ़रत, द्वेष, बैर, विरोध, एक स्वयं के प्रति निराशा, गिल्ट कॉन्शियस, हीन भावना स्वयं के प्रति, वो एक अग्नि का काम करती है और उस अग्नि में हम आत्माएँ जलती रहती हैं। तो हमें देखना है कि ऐसे-वैसे संकल्प हमको पैदा नहीं करने हैं कि स्वयं के हमारे व्यर्थ संकल्प आपस में टकराते रहें और उसमें हमारी एनर्जी खत्म होती जाए, भस्म होती जाए। तो ऐसे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए हमें अटेंशन रखने की ज़रूरत है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि हम व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? या तो कहीं न कहीं हम ऐसे संबंध संपर्क में चले जाते हैं जहाँ हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ ऐसा कोई चीज़ देख लेते हैं, जो हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए बाबा ने मना किया हुआ है, जो मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। उन मर्यादाओं का अगर उल्लंघन करते हैं, तो वो भी एक व्यर्थ का अंबार हमारे मन बुद्धि में चला जाता है और व्यर्थ से क्या पैदा होगा? बीमारियाँ, मक्खी, मच्छर किसको काटेंगे? स्वयं ने पैदा किए तो स्वयं को काटेंगे। अब जिसने रचना रची है, पालना भी उसी को करनी पड़ती है। अगर हमने व्यर्थ संकल्पों की रचना रच ली, तो उसकी पालना भी करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी रचना करें ही क्यों? तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली संकल्पों की रचना करो। ना स्वयं को परेशान करना है, व्यर्थ संकल्प क्या करेंगे? स्वयं को परेशान करेंगे और स्वयं परेशान होंगे तो दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो ये मर्जीवे जन्म में बाबा ने जितने भी हमको खजाने दिए हैं, जितने भी हमको इतने ऊँचे-ऊँचे सोमान दिए हैं, उन सोमान में स्थित रहें। है ना? बाबा कहते हैं तुम्हारा हीरे तुल्य जीवन है। कहाँ कौड़ी से निकल के हीरा बना दिया। कौड़ी की क्या विशेषता है और हीरे की क्या विशेषता है? तो इतना ऊँचा हीरे तुल्य जो जन्म है, जो संडे की मूल्य जो पिछले संडे बीत गया, उसमें बाबा ने कहा था कि देवता जीवन तो गोल्डन लाइफ है, लेकिन अभी तुम्हारी हीरे तुल्य जीवन है ना? डायमंड लाइफ है। तो इतनी ऊँची जीवन हमारी है, इस जीवन को अगर हम कौड़ी में बदल दें, तो उसको क्या कहेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प। और शुद्ध संकल्प इस मूल्य में बाबा ने कहा सॉरी कि एक ही शुद्ध संकल्प सिंपल सा है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बस इसी संकल्प में अगर बैठ जाएँ और बार-बार उस दृश्य को इमर्ज करते रहें, अपने मस्तक में देखता रहूँ कि मैं आत्मा चमक रहा हूँ। बस केवल इसी दृश्य को मैं देखता रहूँ। मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, वो एकदम तेजस्वी आत्मा में चमक रही हूँ और परमात्म शक्तियों से भरी हुई हूँ। परमात्म एनर्जी से मैं फुल हूँ और फुल चार्ज हो गई हूँ। वो परमात्म प्यूरिटी फुल मेरे में भरी हुई है, जो परम धाम की सारी एनर्जी मुझ आत्मा में भरी हुई है। स्वयं शिव बाबा उस धाम से अवतरित होकर मुझ आत्मा में वो एनर्जी भर रहा है। स्वयं भगवान हमारे पर बलिहार गया है, फिदा हो गया है। कितना नाज़ है उसको भी हमारे ऊपर कि यही मेरे बच्चे हैं, जो मेरा कहना मानते हैं, जो अपने संकल्प की एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। वो फ़ील करना है, महसूस करना है, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो कर्म करते-करते कर्म कॉन्शियस में इतना चले जाते हैं कि फिर वापस उस देही अभिमानी अवस्था में लौटने में बड़ी मेहनत लगती है। इसलिए बार-बार इसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि बार-बार ये महसूस करना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर भी मेरा वस्त्र है, यह वस्त्र है, यह एक मंदिर है। इस मंदिर में मैं चैतन्य मूर्ति में आत्मा बैठी हुई हूँ, है ना? और इस मंदिर की भी देख-रेख कितनी स्वच्छता होती है उस मंदिर की। मंदिर को देखते ही संसार में मनुष्यों के भक्तों के विचार परिवर्तन हो जाते हैं। मंदिर के आस-पास के वाइब्रेशन कितने पावरफुल शक्तिशाली होते हैं। तो ये देह भी एक मंदिर है। अगर देह का भी चिंतन करना है, तो वो भी एक अलौकिक शक्तिशाली चिंतन होना चाहिए कि ये देह बहुत उच्च कोटि का मंदिर है ये।
और इस देह के प्रति अगर हमारे देह के प्रति किसी की दृष्टि जाती है, तो देह हमारी देह को देखते हुए भी उसमें अलौकिक संकल्प चलें, एक प्योरिटी के संकल्प चलें। देह बहाने देह बांध के संकल्प न चलें, बल्कि देह को देखते भी जैसे उसका भावा से योग लग जाए। और उसका तब होगा जब हम समझे कि देह भगवान की दी हुई मुझे ये अमानत है, ये प्रभु प्रसाद है, सेवा करने के लिए मुझे मिली हुई है। केवल ये संगम पर अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए मिली हुई है। भगवान से मिलन मनाने के लिए मुझे आत्मा को ये देह मिली हुई है। इससे हमको इस देह के माध्यम से अच्छा-अच्छा पुरुषार्थ करके ऊँच पद पाने के लिए देह मिली हुई है। अगर देह की भी स्मृति रहती है तो हमको इस तरह का अगर चिंतन करेंगे, तो भी हम देह की विकृतियों से, देह के विकारों से, देह के अनेक प्रकार की जो परिस्थितियाँ आती हैं, विघ्न आते हैं या बीमारियाँ भी आती हैं, उनसे भी मुक्त रहा जा सकता है। अगर हम क्योंकि देह में हमको 24 घंटे रहना है, तो हमारे संकल्पों की एनर्जी हमारी शरीर को भी प्रभावित करती है, हमारे देह को प्रभावित करती है। जितने हम ऊँचे संकल्प करेंगे, शक्तिशाली संकल्प करेंगे, तो उस संकल्पों का जो सामर्थ्य है, जो बल है, वो हमारे शरीर में, हमारे शरीर की नसों में, हमारी धमनियों में, खून में, नस-नस में वो संकल्पों की एनर्जी समाती जाती है। अनुभव भी करते हैं कई दफ़ा, अगर जिस समय हम शक्तिशाली योग की स्थिति में होते हैं, तो देह की में भी जैसे एक अलौकिकता की अनुभूति होती है। वो शुद्ध-बुद्ध जो पुरानी दुनिया का जो देह होता है, वो भूल ही जाती है। जैसे लगता है सचमुच एक देह भी नई हो गई है, इसमें नवीनता आ गई है, इसमें अलौकिकता आ गई है, इसमें कि नई एनर्जी आ गई है। जैसे परमात्मा शक्तियाँ सारी देह में घूम रही हैं, ऐसे फीलिंग आती है, जब हम शक्तिशाली योग की स्थिति में रहते हैं। तो हमें बार-बार उस पर अटेंशन रखना है कि जो बाबा हमको सोमान में स्थित होने के लिए कहते हैं, उनमें बार-बार अटेंशन देना है। वो हमारे खजाने, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, मुरलियाँ भरी पड़ी हैं इससे। तो हमारे खजाने ऐसे वेस्ट ना चले जाएँ। उसने हम बाबा हमको रोज़ हमेशा सवेरे-सवेरे इतने हीरे मोतियों से श्रृंगार कर देता है, हमारी बुद्धि रूपी झोली को भर देता है। लेकिन उन ज्ञान रत्नों को हम यूज़ करते हैं या पत्थर समझकर ऐसे ही फेंकते रहते हैं सारे दिन में। कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोल रहे, कभी किसके साथ ऐसा-वैसा प्रपंच में चले जा रहे हैं। तो वो सारे जैसे हीरे जो पत्थर के रूप में तब्दील हो जाते हैं। फिर बाबा की मदद भी कैसे मिलेगी? फिर हम होगी। बाबा कहते हो तुम सिद्धि स्वरूप आत्माएँ हो। लेकिन सिद्धि स्वरूप तभी होंगे जब संकल्प जो बाबा के द्वारा दिए हुए हैं, उन संकल्पों को हम विधि पूर्वक कार्य में लगाएँगे तभी तो सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अगर हमने उसके दिए हुए संकल्प खजाना के रूप में जो हमको प्राप्त हुए हैं, उन पर हमने ध्यान ही नहीं दिया और ऐसे-वैसे वो संकल्प गवा दिए, तो वो कैसे जीवन में अच्छे अनुभव होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुख से जो भी बोलो तो क्या महसूस हो सामने वाला बोले जैसे ये अमृत वाणी इनके जीवन से बरस रही है। महावाक्य हैं जैसे, महावाक्य बाबा कहते ज़्यादा नहीं होते, गिनती के होते हैं। संसार में भी देखो बड़े-बड़े जो एक महान आत्मा है संसार के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वो भी नपे-तुले बोल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते रहते हैं और हम तो देवकुल की महान आत्माएँ हैं। तो हमारे मुख से कितने एकदम नपे-तुले शक्तिशाली बोल निकलने चाहिए, आशीर्वाद के बोल निकलने चाहिए, कृपा के बोल निकलने चाहिए, किसी को उमंग उत्साह देने वाले बोल निकलने चाहिए। तो ऐसे अगर हम अच्छे-अच्छे संकल्पों में रमण करेंगे, तो बोल भी हमारे वैसे निकलेंगे। क्योंकि जो हमने मन बुद्धि में रिकॉर्डिंग है सारे दिन में, वही तो मुख से निकलता है ना। अगर हमने अपने मन बुद्धि में ऐसी-वैसी चीज़ें रिकॉर्डिंग कर ली, तो वही रिकॉर्डिंग निकलेगी। हमारे जो घर का जिस घर में हम रहते हैं, जहाँ भी लौकिक में रहते हैं, वहाँ का वातावरण कहाँ से चेंज होता है। जो सारे दिन में हमने देखा, बोला, सोचा, सुना, जो मन में रिकॉर्डिंग किया, उस रिकॉर्डिंग के अनुसार ही घर का वातावरण बनता है। क्योंकि मन से जो हमने संकल्प किए हैं, वो संकल्प हमारे मुख से वाणी के रूप में निकलेंगे, किसी न किसी रूप से, कभी न कभी तो निकलेंगे। क्योंकि जो अंदर रिकॉर्डिंग किया वो तो रिकॉर्डिंग प्ले होगी हुई। जैसे वो कोई ट्रिगर पॉइंट आएगा तो स्वतः वो हमारे मुख से निकलेंगे। अगर हमने सबके प्रति कल्याण की भावना लंबे समय से रखी है, तो ऐसी-वैसी परिस्थिति आने पर भी सामने वाला अगर अकल्याण के बोल भी बोलता है, तो भी हमारे मुख से कल्याण के बोल ही निकलेंगे, शक्तिशाली बोल निकलेंगे, सुख देने वाले बोल निकलेंगे, तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा।
और ये सारा काम सबसे पहले अपने ऊपर करना है कि मैं स्वयं के प्रति क्या-क्या बोलता रहता हूँ। अर्थात जितना हमको बोलना चाहिए मन ही मन, क्योंकि हमारे भी सारे दिन में अनेक रूप बदलते रहते हैं। सवेरे उठने से रात्रि सोने तक कितने मुखौटे हम बदलते रहते हैं। अगर हम सवेरे उठे हैं तो जैसे हमारा एक योगी लाइफ है, बहुत अच्छा योग करते हैं, बाबा के साथ बातें करते हैं, रूरवान करते हैं। ऐसे लगता है जैसे हम जैसे बाबा के सामने बैठकर बाबा के समान ही बन गए हैं। तो वो जीवन होता है अमृत वेले का, फिर मुरली सुनने का, गौली स्टूडेंट लाइफ। फिर जब हम कर्म क्षेत्र में बढ़ते हैं तो अलग से मुखौटा रहता है। फिर जब लौकिक संबंधों में आते हैं तो हमारा अलग एक दूसरा जीवन बन जाता है। तो सारे दिन में हमारे जीवन की जो रेखाएँ बदलती रहती हैं और बाबा उन सब रेखाओं को देखते रहते हैं। लेकिन अभी हमको हमारे जीवन की रेखा, हमारे जो हस्त रेखा है, वो स्वयं भगवान निर्माण करने के लिए आया हुआ है। हमारे मस्त की रेखाएँ, हमारे नैनों की रेखाएँ, हमारे चेहरे की रेखाएँ, मुख की रेखाएँ, तो बाबा की एक अलौकिक भाषा जो है, हमारे जीवन को अलौकिकता से भरपूर कर देती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे अंदर में धैर्यता का गुण विकसित करती हैं, है ना? धैर्यता बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन में अगर धैर्यता नहीं है, तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में भी हमको कहीं न कहीं निराशा हाथ लगेगी। इसलिए उस धैर्यता के गुण को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, बार-बार हमको गहराई से रुक-रुक के इस ज्ञान को सिप-सिप करके पीना है। ऐसा नहीं हम समझे कि जो हम रोज़ मुरली सुनते हैं तो सारी की सारी याद हो जाए। नहीं, उसमें 2-4 महावाक्य ले लीजिए, बस रुक जाइए, उन पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, क्या-क्या बाबा ने कहा। जैसे आज बाबा ने कहा तुम प्रोफ़ेसर हो, तुम सर्जन हो, कितने ऊँचे-ऊँचे टाइटल लेते हैं, है ना? घर-घर में गीता पाठशाला खोल दो। बाबा ने एक सुंदर महावाक्य कहा, हम बच्चों के प्रति कितनी ऊँची आशाएँ हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई घर से नहीं आ सकता है, तुम चिट्ठी देकर उनके घर में चले जाओ और उनको बोलो कि आप नहीं आ सकते थे ना, इसलिए हम आपके पास आ गए हैं आपका कल्याण करने के लिए। तो बाबा के कैसा उनका दृष्टिकोण है कि मेरा कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए बरसे से। तो ऐसे बाबा के महावाक्य हैं, जो हमें हमेशा एनर्जी से भरकर रखते हैं, हमारे भाग्य की एनर्जी को बनाकर रखते हैं, हमें बेफ़िक्र बादशाह बना देते हैं, सिद्धि स्वरूप बना देते हैं, सबके प्रति आशीर्वाद के संकल्प बोलने के लिए हमें महारथी, महावीर, देवात्माएँ बना देते हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बना देते हैं, संकल्पों को धैर्यवान बना देते हैं, शक्तिशाली सोमान में स्थित होना सिखा देते हैं, संकल्पों के इधर संकल्पों में ब्रेक लगाना सिखा देते हैं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना सिखा देते हैं। तो ऐसे महावाक्यों को अगर हम अपने जीवन में लाएँगे, तो धैर्यता का गुण अपने आप डेवलप होता जाएगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच सुशील भाई जी। थैंक यू। 2 मिनट साइलेंट थैंक बैठते हैं और जो हाँ, मैंने बताया उसको आप संकल्प देंगे भाई? जी, हाँ, बाबा ने इस मुरली में जो कहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो इसमें ऐसे करेंगे हम, महसूस करना है, एक विज़न क्रिएट करना है कि जैसे बाबा ऊपर से अवतरित हो गया है और एक शक्तियों का झरना मेरे ऊपर बह रहा है और वो सारी की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में जा रही हैं और वो सारी की सारी शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में भी जा रही हैं। जैसे वो झरने के नीचे में उन शक्तियों के झरने के नीचे में बैठ के उस स्नान का एक परमानंद की अनुभूति में मैं खोई हुई आत्मा हूँ। इस संकल्प के साथ 2 मिनट बैठेंगे सभी।
ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति, सो मच ओम शांति। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओम शांति।